तो आज हम लोग क्लास 10th एमपी बोर्ड का चैप्टर नंबर 2 मैथ का बहुपद पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं, बहुपद के अंदर क्या क्या होता है सारे पैरामीटर्स आप सीखते हैं, है ना। तो सबसे पहले जैसा कि आप लोग देखते होंगे कि बहुपद लिखा है, बहुपद का मतलब होता है पॉलिनोमियल्स। क्या होता है? पॉलिनोमियल्स। हिंदी के अंदर बहुपद, अंग्रेजी के अंदर पॉलिनोमियल्स कहा जाता है, ठीक है ना। इसके अंदर हम लोग एक चीज सीखेंगे, जैसे लिखा है पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में लिखा जाता है। अर्थात कहने का मतलब ये होता है कि यहाँ पर ए क्या होता है, ए होता है इसके कोएफिशिएंट, मतलब ए बी सी क्या होते हैं, इसके गुणांक होते हैं। ए बी के और सी क्या होते हैं, गुणांक होते हैं। क्या होता है? गुणांक होते हैं। और एक्स क्या होता है, इसका चर पद होता है। क्या होता है? चर पद होता है। जैसे कि मान लीजिए अगर इसको पी वाई के रूप में हम लिखे तो पी वाई के रूप में ए वाई स्क्वेयर प्लस बी वाई प्लस सी लिखा जाएगा। सी क्या होता है यहाँ पर? सी कांस्टेंट होता है। सी क्या होता है? कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? अचर संख्या होती है ना, जिसका मान कभी नहीं बदलता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर हम इसको लिखें कि पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में लिखें, तो जैसे मान लीजिए लिखा है कि पी एक्स बराबर 3x स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 8, एक्स बराबर 2 पर इसका मान बताओ, इसका मान बताओ। तो सबसे पहले x की जगह में क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 2। 3x स्क्वेयर प्लस 5x प्लस का 8, तो 3 गुणते x की जगह में क्या कर देंगे? 2। 2 का स्क्वायर है। 5 गुणते x की जगह में क्या रखेंगे? 2 प्लस 8 है तो 8। 3 गुणते 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 दूनी 10 प्लस 8, क्या हो जाएगा? 3 चौक 12 प्लस 10 प्लस 8, 12 10 22, 22 8 30 हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 30 हो जाएगा। लेकिन इसके पहले इसका हम क्या देखेंगे? शून्यक देखेंगे। क्या देखेंगे? शून्यक, मतलब बहुपद क्या देखेंगे? शून्यक देखेंगे कि शून्य कैसे ज्ञात होता है, जिसको बोलते हैं जीरोज। क्या बोलते हैं? जीरोज कहा जाता है। कैसे देखेंगे? आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये लिखा है कि आपको पता है कि एक्स है और ये क्या है? वाई है। ये एक्स और ये क्या है? वाई है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि जैसे मान लीजिए जो बिंदु एक्स अक्ष को जितनी बार कट करेगा उसके उतने शून्य होंगे, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए ये एक्स है और ये क्या लिखा है? वाई लिखा है। तो ये अब इसमें से हम रेखा खींचते हैं, तो मैंने आपको बताया कि जो बिंदु एक्स अक्ष को जितनी बार कट करेगा उसके उतने ही शून्य होंगे। जैसे मान लीजिए ये बिंदु एक्स अक्ष को एक बार कट कर रहा है और ये दूसरी बार, तो इसके पी एक्स बराबर कितने? 2 शून्य होंगे। कितने शून्य होंगे? 2 शून्य होंगे इसके। जैसे मान लीजिए ये लिखा है ऐसा कि पी एक्स बराबर कितने शून्य होंगे? अर्थात एक्स अक्ष को कितनी बार कट कर रहा है? एक्स अक्ष को एक बार कट कर रहा है, तो इसके शून्य कितने हो जाएंगे? 1 शून्य हो जाएगा। तो पी एक्स बराबर क्या लिखेंगे? पी एक्स बराबर 1 शून्य होगा। कितने शून्य होगा? 1 शून्य होंगे। जैसे मान लीजिए ये ऐसे लिखा है, जिसके कितने शून्य होंगे? ये 1 शून्य होंगे, दूसरा शून्य, जिससे कितने? 2 शून्य होंगे। कितने शून्य होगा? 2 शून्य होंगे। एक्स अक्ष को जितनी भी बार कट करेगा उसके उतने ही शून्य माने जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चन ये पूछता है कि पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका पथ कैसा होगा? पथ, तो इसका पथ होता है परवलयाकार। क्या होता है? परवलयाकार होता है। इसका पथ कैसा होता है? परवलयाकार होता है, ठीक है ना। अब इसके अंदर बहुपद के प्रकार क्या होते हैं? पॉलिनोमियल्स ऑफ टाइप, मतलब बहुपद के
प्रकार। आपको पता है कि पी एक्स बराबर कभी भी लिखा है ए एक्स प्लस बी, अर्थात जब एक्स की पावर एक हो, जब पावर कितनी हो, एक हो, तो रैखिक बहुपद होगा, तो रैखिक बहुपद होगा। लेकिन ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर बहुपद की घात कितनी है, दो, अगर है घात कितनी है, दो, तो द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद होगा। लेकिन अगर लिखा है, ऐसा लिखा है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस डी, तो इसके घात कितनी है, तीन, तो अगर घात तीन है तो त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद होगा। ठीक है ना, इतनी चीजें बहुपद के अंदर है। लेकिन सबसे पहली बात है, बहुपद का शून्य कैसे ज्ञात करते हैं। बहुपद का शून्य कैसे ज्ञात किया जाता है, वो चीज सीखेंगे हम लोग। जैसे मान लीजिए बहुपद के दो शून्य होते हैं, बहुपद के कितने शून्य होते हैं, दो शून्य होता है। बहुपद के दो शून्य होते हैं, एक अल्फा होता है और एक क्या होता है, बीटा होता है। एक अल्फा और एक क्या होता है, बीटा होता है। तो अल्फा बीटा में संबंध कैसे होता है, एक होता है शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल कैसे होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस का बी अपान ए। ये क्या होता है, माइनस का बी अपान ए। दूसरा क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी अपान ए। कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, ये एडजेक्टिव में पूछता है, किसमें पूछता है, एडजेक्टिव में पूछ लेता है कि शून्यकों का गुणनफल बताओ क्या होगा, शून्यकों का योगफल बताओ क्या होगा। ठीक है ना, ऐसा क्वेश्चन ये पूछता है। जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन ऐसे पूछा कि पहला पी एक्स बराबर लिखा है एक्स स्क्वेयर माइनस का 3 शून्य बताइए, बताइए तथा शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करो, सत्यता की जांच कीजिए। ऐसा क्वेश्चन है पूछ लेता है कभी कभी। तो कैसे इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे वो चीज देखते हैं। सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा, ये एक्स के रूप में है तो पी एक्स बराबर क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 3। आप शून्य जब करें शून्य के बराबर रखेंगे, तो पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0। सबसे पहले इसको जीरो को पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, इसको माइनस में है, जीरो के बाद ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। अब पी एक्स बराबर इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इसमें रूट लगाएंगे, तो पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, √3। अब आपको पता है कि √3 का कोई स्क्वायर रूट नहीं होता है, इसलिए इसको एक बार प्लस में लिख देंगे, एक बार माइनस में लिखेंगे। तो एक्स बराबर √3 और ये क्या हो जाएगा, माइनस का √3 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका अल्फा का मान और ये क्या हो जाएगा आपका बीटा का मान हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका अल्फा का मान, ये किसका मान हो जाएगा, बीटा का मान हो जाएगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से पी एक्स बराबर तुलना करने पर, तुलना करने पर पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 3। आपको दिख रहा है कि ए बराबर क्या लिखा है, 1, बी बराबर कुछ नहीं है, देख लो क्या यहाँ पर बी एक्स लिखा है, कहीं पर नहीं लिखा है, एक्स की कोई वैल्यू नहीं लिखी है। तो बी बराबर क्या लिखा है, 0। सी बराबर क्या है, गुणांक के साथ माइनस का 3। सबसे पहले सत्यता की जांच करेंगे। सत्यता की जांच पहले शून्यकों का योगफल, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस का बी अपान ए। अल्फा का मान क्या है, माइनस का √3 प्लस बीटा का मान क्या है, प्लस का √3 बराबर माइनस का बी अपान ए। बी का मान माइनस का 0 बटे में ए का मान
1, ये प्लस माइनस कर गए, 0 बराबर क्या आ गया 0। दूसरा क्या हो जाएगा आपका, दूसरा आपका हो जाएगा शून्यों का गुणनफल। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी अपान ए। अल्फा का मान -√3 बराबर सी का मान 3 ए हो जाएगा। आपको पता है रूट 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 हो जाएगा, 3 गुण से 3 9 हो जाएगा, ये माइनस है तो माइनस, ये हो जाएगा -3, माइनस से माइनस काट दो, √9 का मतलब 3 बराबर 3। ये ऐसे इसमें संबंध ज्ञात किया जाता है। ठीक है बच्चों, आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।